गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 15 चैप्टर के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसका नेम क्या है? प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 8 के अंदर भी पढ़ी थी, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, इसमें भी यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं दिया गया, सिर्फ एक एक्सरसाइज दी गई है। तो देखिए उससे थोड़ा सा लेवल अप है क्लास 8 से। क्लास 8 के अंदर तो छोटा सा एक एक्सरसाइज दी गई थी 5th चैप्टर के अंदर है। तो क्लास 9 में देखिए प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर एक्चुअल में वैसे तो लाइफ के अंदर अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं इसे? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इट इज ए चांस। हम ये बोल सकते हैं इट इज ए चांस, एक तरीके से चांस होता है। ठीक है, इट इज ए चांस कि कोई भी काम होगा या नहीं होगा। इट इज ए चांस, बस एक पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं। क्या नाम है इसका, या इसको क्या बोल सकते हैं? एक पॉसिबिलिटी कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चांसेस है बस उसके। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या एक तरीके का चांस है कि कोई भी काम, फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल अगर देखिए कि इट विल, मतलब आज बारिश होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, 50-50% चांसेस है। तो जो चांसेस कोई भी काम के होने की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी क्या है? संभावना। ठीक है, कोई भी चीज की होने की पॉसिबिलिटी, कोई भी चीज की होने की पॉसिबिलिटी कि क्या वो चीज पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हम पॉसिबिलिटी जता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कोई भी काम के होने का चांसेस के बारे में बताते हैं। कोई भी काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आज बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अगर मैंने कोई कॉइन को टॉस किया तो उसके अंदर हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। गॉट इट? और जैसे जैसे कि क्लास में टेस्ट हुआ तो वो स्टूडेंट पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों ही चांसेस हैं। ठीक है, एक जैसे कोई राम है, राम एनुअल एग्जाम के अंदर फर्स्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों ही क्वेश्चन। तो जिसके अंदर 50-50%, जैसे इंडिया मैच खेलते हैं, इंडिया वॉन द टॉस, टॉस जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती है, 50-50% के चांसेस है। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी कोई भी काम के होने की संभावना को बताती है। तो प्रोबेबिलिटी का अगर बात करें, अब जैसे कोई भी इसके अंदर एक वर्ड आता है इवेंट। इवेंट क्या चीज होती है? इवेंट क्या है हमारे पास? इवेंट जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमने, जैसे हमने कोई कॉइन है, कॉइन को टॉस किया है, तो वो क्या हो गया हमारे पास? एक इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में घटना बोलते हैं इसको। कोई भी घटना घटती है तो उसको इवेंट का नाम दिया जाता है। तो इवेंट क्या हो गया एक तरीके से कि इवेंट, जब हम कोई कॉइन को टॉस करेंगे तो हम कोई भी घटना घट रही है उसके बारे में बता रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, उस प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कोई भी इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखा, ये रोटेशन है कोई भी प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका। अगर हम फार्मूले की बात करें कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, जैसे आपने 8th में पढ़ा था सेम वही है, कोई अलग नहीं है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या होता है? नंबर ऑफ all number of favorable outcomes, number of favorable outcomes, outcomes क्या होते हैं? रिजल्ट होते हैं। आउटकम क्या होते हैं? रिजल्ट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ, और टोटल नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ लिखिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं वो सारे, और ऊपर क्या आएंगे? फेवरेबल आउटकम। फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल से समझिए कि मैंने कोई कॉइन को टॉस किया, 1 रुपए का कोई कॉइन था, मैंने उसको टॉस किया। जब मैंने इसको टॉस किया तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उसके अंदर हेड आ सकता है या उसके अंदर टेल आ सकता है, यही दो पॉसिबल केस है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, आउटकम का मतलब क्या बताया? रिजल्ट। कोई भी चीज को या कोई भी इवेंट को परफॉर्म करते हैं तो उसके आउटकम्स क्या आएंगे, उसके रिजल्ट क्या आएंगे। तो मैंने कॉइन को पूछा था, टॉस किया, तो ये तो मेरे पास क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। तो ये इसके क्या हो गए? आउटकम्स। ये सारे क्या हो गए? इसके आउटकम्स दोनों। ये क्या हो गया मेरे पास? एक इवेंट। इनको प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी के चक्कर में नाम दिया जाता है कि ये मेरे पास इवेंट है, ये मैंने इवेंट किया कि कॉइन को टॉस कर रहा हूं, ये मेरे पास एक इवेंट है, मेरी घटना घट रही है, कॉइन टॉस को किया जा रहा है, और इसके अंदर दो रिजल्ट निकल के आगे, एक हेड और एक टेल, दैट इज एन आउटकम्स। नहीं क्या बोला जाता है? अगर इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग डिराइव करें तो क्या है कि नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम
डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो ऑल पॉसिबल आउटकम, ज्यादा से ज्यादा आउटकम क्या आ सकते हैं, दो ही हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल या टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू कितने आ गए, दो ही हो सकते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल, अब किसके बारे में पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछा है उसने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम्स हेड, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक। क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम्स हेड, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड कितनी बार आ रहा है, तो उसी के एग्जांपल से तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, जिसके बारे में पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या फिर हेड के आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी। अब हेड कितनी बार आ रहा है, वन टाइम ही आ रहा है सर, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं कि P ऑफ E क्यों लिखा, अब E की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये क्या बता रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, हेड ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बता रहे हो किसकी, हेड की, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। फिर हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा, फार्मूला लिखने के बाद तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 डिवाइडेड में पॉसिबल केसेस कितने आएंगे 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। अगर इसीलिए पूछ लेता सेम इसी तरीके से कि टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड और टेल, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। अब टेल कितनी बार आ रहा है सर, फेवरेबल केस में 1 ही हो गया, टोटल आउटकम कितने हो गए दोनों को, तो 2 हो गया, तो 1/2। और जो प्रोबेबिलिटी होती है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक इवेंट के देखा जाए तो इनकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएंगी एक इवेंट के अंदर, एक घटना के अंदर, उन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम भी हमेशा क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये बात भी आपको कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितने भी कोई भी इवेंट देखते हैं कि जैसे डाइस को उछाला है मैंने, कोई कॉइन को उछाला है, या फिर कोई भी चीज के कोई अंदर टेस्ट के अंदर पास होने की बात है, तो कोई भी बच्चा टेस्ट के अंदर पास हो रहा है और पास नहीं भी हो रहा है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी को अगर ऐड करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा 1 आएगा उन दोनों। तो जैसे हमने हेड की, अगर एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड आए, अगर हेड नहीं आए तो क्या आएगा, टेल आएगा, जब हेड आएगा तो टेल, जब हेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, जब टेल आ रहा है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर 1/2 के अंदर 1/2 को ऐड करोगे तो हाफ के अंदर हाफ ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, ये बात आपको नोट के अंदर ध्यान रखनी। अब एक बात और कि जो प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी इवेंट, कोई घटना घट रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ज्यादा पॉजिटिव होगी, तो मतलब ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन इक्वल टू 1, कि या तो वो प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी या 1 से कम। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में, 0 से बड़ी होगी हमेशा, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, कोई भी काम की पॉसिबिलिटी तो है ही, कोई काम हो तो सकता है अगर है तो ठीक है, तो 0 तो कभी नहीं हो सकती, वैसे तो प्रोबेबिलिटी 0 हो भी सकती है, कोई भी काम पता है, अब हेड नहीं आ रहा है। अब मैंने कहा कि एक जैसे डाइस को उछाला, डाइस के अंदर 7 नंबर, डाइस के अंदर तो जो लूडो खेलते हैं उसके अंदर एक डाइस होती है, ठीक है, क्यूबिकल डाइस उसे बोलते हैं, अगर मैंने उसके अंदर उछाला, उसको उछालता हूं तो क्या 7 नंबर आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी उसे क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल केस हो गया है, तो इम्पॉसिबल केस हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है, कोई प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। गॉट इट, ये 3-4 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सारी प्रोबेबिलिटीज का, कोई भी इवेंट है उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 होता है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, फॉर्मूला की अगर बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, गॉट इट। ये था हमारे पास। नाउ देखिए एग्जांपल्स कुछ करेंगे फिर ज्यादा समझ आएगा कि प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, कहता है कि एक कॉइन इज टॉस, आपको एक बार मैंने पीछे बताने भूल गया क्या है, कि जो P ऑफ E होता है, ये इवेंट नहीं बोलता, मतलब ये होते तो इवेंट की है,
पीओपी का मतलब कोई भी एक इवेंट परफॉर्म किया जा रहा है। इवेंट क्या चीज होती है, आपको मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था कि जैसे कोई तो मतलब कोई भी कॉइन है उसको टॉस करें, ठीक है, कोई कॉइन को टॉस किया तो वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसके ऊपर कॉइन के बारे में बता रहा हूँ। कॉइन के मतलब क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन्हें आउटकम्स भी बोला जाता है और इन्हें इवेंट्स भी बोला जाता है। मैंने पीछे गलत बता दिया था, सॉरी फॉर दैट, कि इन्हें इवेंट भी बोला जाता है और इन्हें आउटकम्स भी बोला जाता है। ओके, जो रिजल्ट मिल जाए उन्हें आउटकम्स भी हो गया। आउटकम्स का मतलब क्या होगा, जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज, कोई भी रिजल्ट निकल के आता है उन्हें क्या बोलते हैं, आउटकम्स भी बोलते हैं और इवेंट्स भी बोल देते हैं, बुक के अंदर ये लिखा हुआ है। और ये जो आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो ये क्या है, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट। ओके, ये था। वैसे इसका एक्सरसाइज के अंदर से पूछ रही, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे कि हेड आ रहा है, टेल आ रहा है। देखिए क्या है कि उसने क्या बोला, एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, कितने टाइम्स टॉस किया गया, 1000 बार टॉस किया गया, 1000 टाइम्स। मतलब एक बार उछाल दिया, दूसरी बार उछाल दिया, तीसरी बार उछाल दिया, इस तरीके से 1000 बार उछाला गया विद फ्रीक्वेंसी। उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है कि हेड कितनी बार आया, 455, 455 टाइम, ठीक है। और टेल कितनी बार आया, 545 बार। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ईच इवेंट, ईच फॉर द ईच इवेंट, हर एक इवेंट का। अब इवेंट बोल दिया ना, देखो हेड को इवेंट बोल दिया, तो ये जो आउटकम्स आते हैं इन्हीं को हेड, इन्हीं को क्या बोलते हैं, हेड आ गया, टेल आ गया, इन सभी को क्या बोलेंगे, ये इवेंट बोलेंगे। डाइस को उछाला तो उसमें 2 आ गया, तो 2 क्या है, एक इवेंट है। तो इसने क्या बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, हम किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ई से। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes, number of all favorable outcomes या number of favorable outcomes। नीचे क्या लिखते हैं, number of all possible outcomes या total number of outcomes। ठीक है, जो आपका मन करे आप जिस हिसाब से लिखना चाहो, जो आपको अच्छा लगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है इसके, वो दोनों देखिए। अगर हेड की बारे में, एक कॉइन को टॉस किया गया तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी। जब एक कॉइन को टॉस किया जाएगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब वन टाइम थी तब उसने 1000 बार टॉस किया तो उसमें हेड भी आया है और उसमें क्या है, टेल भी आया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। तो कितनी बार एक कॉइन को टॉस किया गया, या तो अगर एक कॉइन को 1000 बार टॉस करेंगे या तो 1000 की बार 1000 ही क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, या 1000 की बार 1000 ही क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, ऐसा करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 1000। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल का मतलब क्या होगा, जिसके बारे में पूछ रहा है कि हेड के आने के बारे में पूछ रहा है तो वो उसका फेवरेबल किस चीज हो गया, टेल के आने के बारे में पूछ रहा है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर हेड, क्योंकि उसने ईच और ईच इवेंट की बतानी है। तो हेड इवेंट की कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल, हेड कितनी बार आया, 455, 455। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई लिखिए या फिर हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वही फार्मूला हमने पहले लिख दिया है, फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हेड के आने के फेवरेबल आउटकम 455 डिवाइड बाय में, बस ये ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। तो ये क्या है, हेड के आने की पॉसिबिलिटी, अगर इसको हम लिखेंगे 0.45, क्योंकि डेसिमल 3 जीरो है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड तो लिख दिया, अब हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं, हेड के बारे में भी टेल के बारे में। तो टेल कितनी बार आ रहा है, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 545 डिवाइड बाय में टोटल आउटकम कितने होंगे, तो इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.54। आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, डेसिमल में। और हमने एक रिजल्ट भी प्रूव किया था कि अगर जितने भी एक्सपेरिमेंट प्रूफ होते हैं, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे कॉइन को टॉस किया गया तो उसके अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आएंगी उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। नोटेड, एक बात हमने ये भी नोट की थी और एक हमने ये भी बात पढ़ी थी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज हमेशा क्या होती है, नोटेड। तो ये थी हमारे पास हेड और टेल की, हर एक केस के हमने प्रोबेबिलिटी।
नाउ देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है। अगर आप इन दोनों का सम भी करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल करके देखते हैं तो क्या बना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। चेक कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आई है 0.455 और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है प्लस 0.545। अब डेसिमल के अंदर ऐड कैसे करेंगे 0.555 डेसिमल के नीचे डेसिमल 545 ऐड करेंगे क्या आएगा 5 5 10 5 और 4 9 10 9 और 10। ये अगर कि हमारे पास कोई भी दो प्रोबेबिलिटीज है उन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा, तो जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो भी प्रोबेबिलिटी है उन दोनों का अगर हम सम करते हैं, अगर 3 प्रोबेबिलिटीज होती तो 3 का सम करते हैं, 4 होती तो 4 प्रोबेबिलिटीज का सम करते थे। तो इसमें दो ही केस है, दो ही इवेंट है, दोनों इवेंट का हमने सम कर दिया तो वो क्या आ रहा है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट इट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नाउ एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा गया है कि टू कॉइन टॉस्ड सिमुलेटेनियसली 500 टाइम्स वी गेट। दो कॉइन को टॉस किया गया एक साथ, ठीक है, उसके अंदर अगर दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए, दोनों कॉइन को तो दो हेड आ रहे हैं, एक पहले वाले कॉइन पे भी हेड आ रहा है दूसरे वाले कॉइन पे भी हेड आ रहा है, तो ऐसा करना, ऐसा कितने टाइम आ रहा है 105 टाइम, मतलब 105 टाइम्स। और वन हेड एक कॉइन पे एक हेड आ रहा है दूसरे पे नहीं आ रहा, तो दूसरे वो ऐसा कितनी बार आ रहा है जिसपे दोनों पे, अगर जैसे हमने दो कॉइन टॉस किए मतलब 2 coins are tossed simultaneously, एक कॉइन पे तो क्या आ गया हेड और दूसरे दो कॉइन एक साथ टॉस किए जाते हैं, दोनों कॉइन को एक ही साथ टॉस किया जाता है, एक लेफ्ट हैंड से एक राइट हैंड से, तो दोनों पे क्या आ रहा है हेड। ऐसा कितने कितने केस आ रहे 105। एक पे सिर्फ एक पे ही हेड आ दूसरे पे क्या आएगा, तो दो पॉसिबिलिटी दो ही होती है, एक पे हेड आ गया तो दूसरे में क्या आ जाएगा हेड। अब इसने सिर्फ एक बताया कि दोनों में से एक हेड आ, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, हेड आ रहा है टेल आ रहा है कुछ भी है, दोनों में से एक बार एक पे क्या आ रहा है हेड आ रहा है, इस पे आ जाए इस पे आ जाए 275। नो हेड कोई हेड नहीं आ रहा, हेड नहीं आ रहा तो क्या आएगा टेल ही आएगा, जब दोनों पे हेड नहीं आ रहा तो क्या आएगा टेल आएगा। अब इसमें एक हेड आ गया तो दूसरे में क्या आ गया टेल भी आ सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो 120 ऐसा ही क्वेश्चन जो है उसके जो है तो इसके अंदर क्या बताया कि उसने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच दीस इवेंट्स, इन हर एक इवेंट्स की हमें क्या बतानी है प्रोबेबिलिटी बता। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट या एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द number of total number of all possible, ठीक है लिखेंगे इस तरीके all possible, अब ये एक बार फार्मूला लिख दिए तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 बार है तो 3 प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। देखिए कैसे निकालेंगे, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ ऑल, तो क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, जितनी बार कॉइन को टॉस किया जाएगा वही क्या हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। अब कॉइन को कितने बार टॉस किया जाए 500 बार टॉस किया जाए, या इन सभी का सम कर दीजिए 500 ही आना है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी किसके बारे में निकालनी है, टू हेड के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फॉर टू हेड, दो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो P प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड के आने की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर दो मतलब दो हेड कितनी बार आ रहा है 105, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 105 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 500। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स के आने की होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 270, ऐसे फेवरेबल ऑफ आउटकम कितने होंगे 275 डिवाइड बाय में 500। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, या तो ये लिखा हो कि कोई भी हेड नहीं आने की, या ये लिखा हो कि टेल आने की, दोनों साइड टेल आने की,
तो नो टेल, सॉरी नो हेड, कोई भी हेड नहीं है तो टेल आ रही है, तो टेल के आने की भी प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाय में, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन को चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन सही है तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज को हम क्या कर देंगे, सम कर दिया जाएगा, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो क्या आएगा, इन सभी का टोटल भी इतना आ जाएगा 1, ठीक। अगर हमें क्वेश्चन को चेक करना है तो चेक करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ठीक है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को, सेकंड प्रोबेबिलिटी को और थर्ड प्रोबेबिलिटी को, इन सभी का टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा 1। ऐड कैसे करेंगे, एलसीएम लेके हमें ऐड करेंगे, ओके। ये था हमारे पास क्वेश्चन। जो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, इससे जो भी नेक्स्ट है वो आगे की वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।